सो हेलो गाइस, आज हम फिर आ गए आपके पास आपके सामने एक अनदर टॉपिक लेके जिसका नाम है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये हम इसको हिंदी में बोलते हैं असमघात अवकल समीकरण। इसके पहले वाले लेक्चर पे हमने समघात अवकल समीकरण अर्थात होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की थी। आज यहाँ पर हम प्रेजेंट हुए आपके पास में नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, असमघात अवकल समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमको करना क्या है, किसी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले वहां पर एक मेथड होता है। मेथड क्या होता है कि उस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस में क्रिएट करना होगा। इट मींस आप सिंपल सी बात है, होमोजेनियस में जब तक आप क्रिएट नहीं कर पाते ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस पर्टिकुलर फॉर्म को पहले एक बार अच्छे से पहचान ले कि नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या असमघात अवकल समीकरण किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आया इसको हम बोलते हैं असमघात अवकल समीकरण। और इसका फॉर्म कैसे दिखता है, इसका फॉर्म ऐसा दिखता है, ठीक है, कि dy by dx is equal to ax plus by plus c अपॉन कैपिटल ax प्लस कैपिटल by प्लस कैपिटल c। ठीक है, बट याद रखना कि इसमें ये वाली प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है। ठीक है, बेसिकली हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर a अपॉन a और b अपॉन b, इट मींस इन दोनों का जो रेशियोज है वो नॉन इक्वल आना चाहिए या डज नॉट इक्वल टू हो, उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो इससे हम सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, क्योंकि तो हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब हमको क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना होगा। ठीक है, चलो देखिए, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास में कि 2x प्लस वाई माइनस 3 और dy, यहाँ पर ध्यान रखें कि ये प्लस नहीं है, ये आपका इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा ये x प्लस 2y माइनस 3 और यहाँ पर लिखे dx फॉर्म पे। हम यहाँ पर देखें कि नॉन होमोजेनियस फॉर्म में भी हमारे पास में dy by dx क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम उसको पहले सिंगल करने की कोशिश करते हैं। तो हमने इस फॉर्म को dy by dx लिखा, x को इधर शिफ्ट किया और ये ब्रैकेट को इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3, इसको दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर पहचाने कि सर जो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपका, ये आपका एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंडिकेट करता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब हम इसको कंपेयर करते हैं, जब हम इसको कंपेयर करते हैं किस फॉर्म से, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, कि dy by dx आपका स्मॉल ax प्लस by प्लस c अपॉन कैपिटल ax कैपिटल by प्लस कैपिटल c से। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पहचानते मिल रहा है कि a की वैल्यू आपके पास 1 हो रही है, b की वैल्यू 2 हो रही है और c की वैल्यू माइनस 3 हो रही है। कैपिटल a की वैल्यू आपके पास में 2 हो रही है, कैपिटल b की वैल्यू आपके पास 1 है एंड कैपिटल c की वैल्यू माइनस 3 हो रही है। फिर हम यहाँ चेक करते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो इस प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो a अपॉन a फाइंड करें, यहाँ पे 1 अपॉन 2 आ रहे हैं, और b अपॉन कैपिटल B फाइंड करें तो यहाँ 2 अपॉन 1 आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखने में समझ आ रहे हैं कि 1 अपॉन 2 और 2 अपॉन 1 ये वाली वैल्यू सेम नहीं है। इट मींस आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 अपॉन 2 डज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 1। इट मींस a अपॉन a डज नॉट इक्वल टू b अपॉन कैपिटल B। ठीक है, जैसे ये प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट होता है, फिर यहाँ पर से नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म को रिमूव करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हमारे पास जो बेसिक फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, उस चीज को ध्यान से समझे। ठीक है, क्लियर? तो याद रखें कि यहाँ पर जो फॉर्म दिया था, हम देखे हुए कि dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 और यहाँ पर 2x प्लस y माइनस 3 ये फॉर्म दिया हुआ था। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे कि इसमें हम पुट करेंगे स्मॉल x के प्लेस पे कैपिटल x प्लस h पुट करेंगे। ठीक है, और स्मॉल y के प्लेस पे कैपिटल y प्लस k पुट करेंगे। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा, या फिर आगे चल के हम इसको एक फॉर्म पे और लिख सकते हैं। कैपिटल x के लिए यदि फाइंड करें तो ये x माइनस h हो सकता है, कैपिटल y की वैल्यू फाइंड करें तो ये y माइनस k के फॉर्म पे डील कर सकता है। हम करेंगे क्या, इस x की वैल्यू को भी यहाँ पुट करेंगे और इस y की वैल्यू को भी यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, रख के देखते हैं। चलो, तो dy by dx, ठीक है, जो कि एक्चुअल में क्या हो जाएगा, d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x पे चेंज होगा। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल x के प्लेस पे कैपिटल x प्लस h 2 इंटू कैपिटल y प्लस k और माइनस 3 अपॉन में 2x प्लस h प्लस y प्लस k और यहाँ पर माइनस 3 होगा। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें यहाँ पर
जो वेरिएबल पार्ट है उसको अलग रखना है न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी, और जो कांस्टेंट पार्ट है h प्लस 2k माइनस 3 एंड अपॉन में यहाँ ध्यान दें तो 2x प्लस वाई यहाँ पर दिख रहा है, इसको हमने अलग किया, और यहाँ पर हमारे पास में 2h प्लस k माइनस 3 ये कांस्टेंट पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स के फॉर्म पे, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, और इस इक्वेशन नंबर सेकंड के हिसाब से अब हमको करना क्या है, अब हमको करना है कि हम इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनस में कन्वर्ट करने वाले हैं, उसके लिए मुझे ये कांस्टेंट टर्म क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, इट मींस हम यहाँ पर बता पाएंगे कि चलो देख लेते हैं, इसमें हम यहाँ बता पाएंगे कि हमको यहाँ पर डिफाइन क्या करना है। हाँ, तो मुझे जो कांस्टेंट टर्म दिखा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपने पास क्या था, h प्लस 2k माइनस 3 और 2h प्लस k माइनस 3, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा ये, तो ये हो जाएगा h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ आप दे सकते हैं, और इनको आप एलिमिनेशन मेथड से या फिर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आप इसको डील कर सकते हैं, जिससे आप h और k आराम से डिफाइन कर सकते हैं। चलो देखते हैं, तो हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरीके से और ये हो जाएगा कांस्टेंट। आप ध्यान रखें यहाँ पे दो अननोन्स थे h और k, उसके लिए हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम h को बंद करेंगे तो 2 इंटू माइनस 3 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस 6 हो जाएगी। फिर फॉर्मूले का माइनस आता है, फिर हम फिर इसको प्रेस करके रखें, 1 इंटू माइनस 3 कितना होता है, माइनस 3, और ये माइनस के साथ मिलकर क्या होगा, प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के किए तो 1 इंटू माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, फिर फॉर्मूले का माइनस और 2 इंटू माइनस 3 इट मींस प्लस 6 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर हुआ क्या, h अपॉन ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस के अपॉन 3 एंड 1 अपॉन माइनस 3। फिर फोकस करें कि h अपॉन माइनस 3 k अपॉन माइनस 3 और 1 अपॉन माइनस 3, क्योंकि सबके सब सेम रेशियो पे है तो वैल्यू एक साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर से आपको देखने मिल रहा है कि h k दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। इस h और k की वैल्यूज को, ठीक है, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके रख सकते हैं, जैसे इसकी वैल्यू 0 दिख रही है उसको आप यहाँ पे से रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X जो मिलेगा वो मिलेगा x प्लस 2 कैपिटल Y अपॉन 2 कैपिटल X प्लस Y के फॉर्म में मिलेगा, जो कि एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंडिकेट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि हमारे पास में जो कंडीशन है वो क्या आई है, तो d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X, यहाँ पर आया है x प्लस 2 कैपिटल Y और 2 कैपिटल X प्लस Y के फॉर्म पे ये टर्म्स आपके पास प्रेजेंट हो गए, जो कि एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है और सबकी डिग्री 1 है। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी डिग्री कितनी है, 1 है। इट मींस इनका जो डिग्री सेम है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएंगे, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही अपन पता चला सर ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया कि कैपिटल Y के प्लेस पे v इंटू कैपिटल X पुट कर दिया, या इसी के फॉर्म पे v की जो वैल्यू होती है y अपॉन कैपिटल X के फॉर्म पे आ गया। जब हम इसको डिफरेंशिएट करें तो d कैपिटल Y अपॉन dx ये हो जाएगा v प्लस कैपिटल X इंटू dv अपॉन d कैपिटल X। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, y के प्लेस पे v इंटू कैपिटल X रखना है और dy बाई dx के प्लेस पे v प्लस x इंटू dv अपॉन dx के फॉर्म पे मेंशन करना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करके रखते हैं। चलिए तो देखिए, तो सर जैसे हम वैल्यू को पुट किए तो v प्लस कैपिटल X dv अपॉन d कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू y के प्लेस पे v इंटू x। ठीक है, और यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी हो जाएगा vx हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से आप ध्यान रखें, यहाँ पर आप x कॉमन निकालते दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास में 1 प्लस 2v दिख रहा है और यहाँ पर भी कैपिटल X बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 2 प्लस v के फॉर्म पे चेंज हो जाएगा। x क्या हो गया आपके पास में, यहाँ पर उड़ गया। ठीक है, तो v प्लस x dv अपॉन d कैपिटल X हो गया। ठीक, इससे फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v हो जाएगा। अब हम जो है v को एक साइड ले आते हैं, तो v को मैंने शिफ्ट कर दिया, तो कैपिटल X dv अपॉन d कैपिटल X
तो ये होगा 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस v हो जाएगा। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और वैल्यूज डिफाइन करेंगे। तो 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v। तो प्लस 2v माइनस 2v यहाँ पर से होता है कैंसल, ठीक है। तो 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v, और यहाँ पर क्या था x dv अपॉन d कैपिटल x था। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख ही रहा है कि इसको आराम से वेरिएबल्स को सेपरेट करके हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखें कि यहाँ पर आप v वाले टर्म को अलग कर दिए, 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा dv, और इस बार शिफ्ट करेंगे तो d कैपिटल x अपॉन x हो जाएगा, ठीक, डन। अब हमको ये जो फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, क्या इसका नीचे का जो टर्म है उसको सपोज करने पे क्या हमें न्यूमरेटर के टर्म्स मिलेंगे या डेरिवेट करने पे वो न्यूमरेटर के टर्म्स मिलेंगे, ये हम चेक करते हैं सबसे पहले। क्योंकि जब हम इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हम जनरली इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर जैसे हमने इंटीग्रेशन लगाया 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी, और यहाँ पे हो गया डी कैपिटल एक्स अपॉन एक्स, और याद रखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट अपन फिट कर सकते हैं जिसको हम लोग लॉग सी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि सर ये जो फॉर्म है ये आएगा पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले डिनोमिनेटर को यदि हम टी सपोज करते हैं तो उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट नहीं है। इट मींस आपको ये चीज पहचानना पड़ेगा कि सर हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन से डील करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन से डील करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे अलग से, ओके। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन किसका लगाना है, 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। तो आप देखिए कि सर 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर को पार्शियल फ्रैक्शन से देखें तो सर ये जनरली आपको कैसे दिख रहा है, तो 2 प्लस वी दिख रहा है अपॉन 1 माइनस वी दिख रहा है और 1 प्लस वी दिख रहा है, मतलब ये जो दिख रहा है लीनियर फैक्टर के फॉर्म पे डिफाइन होते दिख रहा है। तो हम इसको जब स्प्लिट करते हैं तो हम इसको a अपॉन 1 माइनस वी प्लस b अपॉन 1 प्लस वी के फॉर्म पे चेंज कर देते हैं। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर से यहाँ v की वैल्यू 1 फाइंड हो रही है, इस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर से v की वैल्यू -1 फाइंड हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें, इन सभी कंडीशंस को आपको पिक करके चलना है, ओके। तो देखिए जब हमने v की वैल्यू 1 पुट किया कहां पर, इक्वेशन नंबर 7 पे, तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस 1 अपॉन, इसको अपन क्या कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा a की वैल्यू, डन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको मिला a की वैल्यू मिली 2 प्लस 1 3, तो 3 अपॉन 2 हो जाएगा, ओके। देन अगेन जब हम जो है सेकंड वाले डिनोमिनेटर को चेक करें तो वहां पे v की वैल्यू क्या मिल रही है, -1 मिल रही है। तो हम यहाँ रखेंगे 2 -1 और 1 प्लस वी को प्रेस कर देंगे क्योंकि वहां से वो कंडीशन फाइंड हो रही थी। तो -1, ठीक है, ओके, सॉरी 1 प्लस 1 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा b की वैल्यू। 2 माइनस 1 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, तो b की वैल्यू क्या मिल गई आपके पास में, 1/2 मिल गई। इस वैल्यू को वहां पुट करते हैं और 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर को हम क्या मेंशन कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 3/2 1 माइनस वी प्लस 1/2 1 प्लस वी के फॉर्म पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको दिए इक्वेशन नंबर 8। अगेन आते हैं अपन कहाँ, उसके इंटीग्रेशन फॉर्म पे, ठीक है। तो हमको समझ आया सर कि यहाँ पर 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो हमें मिला 3/2 1 अपॉन 1 माइनस वी प्लस 1/2 1 प्लस वी, ठीक है। और यहाँ पर आप dv लिखे और यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log कैपिटल x होता है, और ये हो जाएगा log c, ओके, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और चीजों को यहाँ पर कवर अप करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3/2 को हम जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा log 1 माइनस वी अपॉन में -1, ठीक है। जब हम 1/2 इसका इंटीग्रेशन करें तो log 1 प्लस वी होता है, अपॉन में 1 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई करके log x इंटू सी में मेंशन कर सकते हैं। अब समझने वाली बात यही है यहाँ पर कि यहाँ पर भी log की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है। चलो तो इस कंडीशन को अपन पिक करते हैं और सॉल्व करते हैं।
चलिए देखते हैं इसको हम सॉल्व यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पर सर -3/2 और ये हो गया log 1 माइनस वी और प्लस 1/2 log 1 प्लस वी और क्या मिला आपको log x इंटू सी के फॉर्म पे मेंशन किया आप। अब ये -3/2 को उसकी पावर पे ले जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया कि 1 माइनस वी की पावर -3/2 प्लस यहाँ पावर 1/2 को भी हम उसकी पावर पे ले जा सकते हैं, तो log 1 प्लस वी की होल पावर 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा log x इंटू सी। फिर हम देखें सर यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई हो रहा है, log m प्लस log n, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि log m इंटू n होता है, तो 1 माइनस वी की होल पावर -3/2 इंटू 1 प्लस वी की होल पावर 1/2 और यहाँ पर log x इंटू सी के फॉर्म पे हो जाएगा। log से log क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि सर 1 माइनस वी की होल पावर -3/2 और 1 प्लस वी की होल पावर 1/2 इज इक्वल टू x इंटू सी हो जाएगा। बट अपना जो एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो x और y पे था, बट यहाँ पे आंसर किस पे आ रहा है, v और x पे आ रहा है, ठीक है। तो हम पहले उसको चेंज कर देंगे। हम जानते हैं कि सर v की जो वैल्यू होती है वो क्या थी, कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X के फॉर्म पे था, ओके। तो आप इसको यहाँ पे रखेंगे, तो 1 माइनस कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X की होल पावर -3/2 और 1 प्लस कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X की होल पावर 1/2 और ये कैपिटल X इंटू सी हो जाएगा। फिर हम क्या देखे हैं कि सर अपने पास में जो y है वो एक्चुअल में क्या निकला है और x है वो क्या निकला है, तो उसको पहले डील कर लेते हैं। तो x माइनस वाई की होल पावर -3/2 अपॉन में x की पावर -3/2 इंटू यहाँ पर भी x प्लस वाई की होल पावर 1/2, यहाँ पर x की पावर 1/2, ठीक है, और यहाँ पर x इंटू सी हो जाएगा। थोड़ा फिर से इसको डील करें तो यहाँ पे दोनों के बेस सेम है, तो उनकी डिग्रीज क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ओके। ध्यान रखें यहाँ पर कि x माइनस वाई की होल पावर -3/2 इंटू एक्स प्लस वाई की होल पावर 1/2 और ये x की पावर -3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 दोनों की पावर्स ऐड होंगी, तो -3/2 मतलब -1.5 और हाफ को यदि आप ऐड करते हैं, ठीक है, तो -1 बचता है। तो ये कंडीशन जो है अपॉन में क्या देगा, x की पावर -1 देगा और यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, x बैठा हुआ है, ओके, ठीक है। फिर से यहाँ पर आगे बढ़े और फिर से हम यहाँ पर डील करें, ठीक। तो ध्यान रखने वाली बात ये है, इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो समझने वाली बात ये है कि x माइनस वाई की होल पावर -3/2 और x प्लस वाई की होल पावर 1/2 और जो ये वाला x है इसको हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर शिफ्ट करेंगे इस साइड पे, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, x इनवर्स और x हो जाएगी, जिसकी वैल्यू कैंसिल होकर 1 आ जाती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कैंसिल होकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देन अपने पास बचा क्या, x माइनस वाई की होल पावर -3/2 x प्लस वाई की होल पावर 1/2 इक्वल टू सी। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि सर हमारा जो क्वेश्चन था वो तो स्मॉल x स्मॉल y पे था, ठीक है, यहाँ पे आंसर कैपिटल x और कैपिटल y पे आ रहे हैं, तो जो हम h और k निकाले हैं, ठीक, तो हम एक चीज पढ़े हुए थे कि सर x इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस h देखे थे, कैपिटल Y की वैल्यू क्या देखे थे, y माइनस k के फॉर्म में मेंशन किए थे। अब हमारा h और k दोनों क्या था, 1 था, तो यहाँ पे कैपिटल x के प्लेस पे आप x माइनस 1 पुट कर सकते हैं, कैपिटल Y के प्लेस पे आप y माइनस 1 पुट कर सकते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को, कैपिटल x की वैल्यू को भी और कैपिटल Y की वैल्यू को भी यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो आप देखें कि सर यहाँ पर x माइनस 1 और माइनस y दिख रहा है, तो माइनस y प्लस 1, ठीक है, की होल पावर -3/2 और यहाँ पर आए तो यहाँ पर x माइनस 1 और प्लस y माइनस 1 की होल पावर हाफ इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 कैंसिल और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई की होल पावर -3/2 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 की पावर हाफ इज इक्वल टू सी। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम पे 10 नंबर का वेटेज रखता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से और बहुत ही संभल के इस क्वेश्चन को आप डील करेंगे, क्योंकि दिखता छोटा सा क्वेश्चन है बट ये है छोटा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा फोकस ये रखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके कि हमको इसको डील कैसे करना है, ओके। चलिए, तो आगे भी हम इसके इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगे और बहुत अच्छे से डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।